हम भी बंगाल से, मेरा नाम नजरुल है। एक काम कीजिए, आप लोग ढूंढ के लाइए। उसके बाद यहाँ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कौन भू माफिया है, कौन स्मगलर है, कौन ये माफिया, कौन दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं राजू रायन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। इस वक्त आपको लाइव तस्वीर हम खगड़िया बछौता खानका शरीफ से दिखा रहे हैं, जहाँ पर हर साल अंग्रेजी मंथ कहें तो 9-10 जुलाई को जो है हर सालाना उर्स मुबारक जो हज़रत सैयद शाह मंजर हसनैन रहमतुल्लाह अलैह छठवां सालाना उर्स इस बार जो है मनाया जा रहा है। तो अगर उर्दू के कैलेंडर के हिसाब से आप समझे तो 23 मुहर्रम और अंग्रेज़ी मंथ के हिसाब से समझे तो 9 और 10 जुलाई को हर वर्ष और यहाँ इस खानका में मनाई जाती है। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे तमाम लोग जो आए हुए हैं बंगाल से चलकर, जो हज़रत सैयद शाह मंजर हसनैन साहब के जो जितने भी मुरीद हैं, उनको मानने वाले हैं, उनके चाहने वाले हैं, तो हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनका आस्था क्या है और किस बुनियाद पे आते हैं। और सबसे पहले ये चर्चा करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है चाचा आप लोग का? मेरा नाम ताहिर हुसैन अजीमी है। अजीमी, कहाँ से आए आप? मैं बंगाल से आया हूँ, बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट। हाँ, तो क्या कहेंगे हजरत पर? बस हजरत के बारे में ये कह रहे हैं कि हमारे पीर व मुर्शिद ने ये 23 मुहर्रम को वफ़ात पाई और उनके उर्स के बस 23 मुहर्रम को यहाँ उर्स मनाते हैं। बस उनकी उर्स देखने और करने के लिए आते हैं। उसके साथ साथ हमारे पीर व मुर्शिद ने दिखा दिया, उंगली बढ़ा करके दिखा दिया अपने गांव में जा करके भी बोला, तुम्हारे लिए मेरे बाद सिर्फ पीर यही है, तुम्हारा पीर यही है, मेरे गुजर जाने के बाद तुम्हारा पीर यही है। सैयद गजनफर हसनैन बड़े बाबू को जी कहा तुम्हारा पीर यही है। और हम लोग बस जब दिखा दिया हमारे पीर ने पूरे गांव में जा करके हर मुरीदों को, तब जो है हमको उन्हीं को हम लोग पीर मान लिया। अब किसी को हम कुछ नहीं जानते। हालांकि हाँ, उनके वालिद से हमारे पीर मुर्शिद ने जब बता दिया कि मेरे बाद जिसको जो चीज़ जो प्यास बुझाना है इनसे बुझाना, जो कुछ मेरा था वो सब कुछ मैं इन्हें दे दिया। सब कुछ इन्हें दे दिया। इन्हें पीर वाला तसव्वुफ वाला जो हकीकत वाला चीज़ जो है मैं इनको दे दिया। और किसी के पास कुछ नहीं है। खाने वाला, लेने वाला, लूटने वाला, घाटने वाला, चीरने वाला, बदमाशी करने वाला, हर तरह का फतूर पैदा करने वाला सिर्फ बाकी लोग हैं। वह जो कुछ है यानी सीधा निराला हकीकत में। आप लोग जितने भी हैं सब लोग जो है जो रहबर शरीयत वो मुतवल्ली सैयद गजनफर हसनैन साहब जो हैं, उन्हीं के नेतृत्व में आज जो खानका जो है चल रही है। तो अब अंत में हम कुछ बात बुनियादी तौर पर करेंगे कि इस खानका की जो कमेटी है और सारे सरपरस्ती मैंने बता दिया कि गजनफर हसनैन साहब की सरपरस्ती में चलती है। तो आखिर एक आरोप हमेशा लग रहा है कि ये कमेटी जो चल रही है भू माफिया चला रहे हैं, शराब माफिया चला रहे हैं। तो ये तो अगर उन पे आरोप लगता है तो शायद आप सब पर भी आरोप लग रहा है, क्योंकि आप लोग उनको मान रहे हैं। तो एक काम कीजिए, मीडिया की तरफ से हम बोल रहे हैं, हम भी बंगाल से, मेरा नाम नजरुल है। एक काम कीजिए, आप लोग ढूंढ के लाइए। उसके बाद यहाँ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कौन भू माफिया है, कौन स्मगलर है, कौन ये माफिया, कौन शराब माफिया। शराब माफिया यार, शराब तो मुसलमानों के लिए हराम है। जो शराब माफिया कर उसको दिन दहाड़ आप दिखा दीजिए। आप मीडिया वाला खोज के लाइए, हम दिखा देते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी यहीं पे हो जाएगा। कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, आरोप तो लग रहा है। अगर जो कोई झुट्टा मेरे पीरो मुर्शिद के ऊपर झुट्टा आरोप लगा रहा है, कसम खुदा की बोल रहे हैं, उसको यहाँ नहीं, यहाँ से लेकर बंगाल तक घसीटेंगे। बंगाल तक उसको कितना भी एडवोकेट हो जाए, चाहे कोई भी हो जाए, कितना भी जज बैरिस्टर हो जाए, उसको बंगाल कोर्ट जाना ही है। ये तो बड़ा आप जो है चैलेंज कर रहे हैं। बहुत बड़ा चैलेंज। उसको चैलेंज के ऊपर बोल रहा है, बगैर प्रूफ के ऐसी बात जो कह सकते उसको आप घसीटेंगे बंगाल कोर्ट पे। मानहानि केस हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अपने पीरो मुर्शिद का जब फोटो दे करके वो फेसबुक में छोड़ करके ये वायरल करता है और उल्टी सीधी बात बोलता है, तो उसको हम लोग कोर्ट में मानहानि केस भी कर सकते हैं। वो कोई भी प्रूफ नहीं दिखा सकता। हमारे पीरो मुर्शिद ने उसके ऊपर कुछ किया है ये नहीं दिखा सकता। ये 18 साल तक हमारे 18 साल तक का जो कमाया हुआ पीर मुर्शिद का सोना चांदी सब कुछ, ये कागजात सब कुछ वही लिया है, एक पैसा भी नहीं दिया। चलिए, हमारे पीर मुर्शिद ने कहा कि ये तुम्हारा पीर है। और लोगों से बात करेंगे। आप क्या नाम बताए थे? मेरा नाम नजरुल इस्लाम पठान है। नजरुल इस्लाम पठान जी। तो यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं सभी लोग बंगाल से हैं क्या? हाँ सर, सभी लोग बंगाल से हैं। पर बताइए, आप लोग बंगाल से हैं कि? बंगाल से। हमारा नाम आशिक अली खान। झूठा इल्जाम हमारा पीर से कोई आदमी लगाएगा, जीभ खींच लेंगे, जीभ झूठा इल्जाम लगाएंगे तो इतना दर्द है। हमारा पीर से झूठा इल्जाम कोई आदमी लगाएगा तो उसको नहीं छोड़ेंगे। झूठा इल्जाम जो लगाएगा और बोले थे झूठा इल्जाम लगाया, शराब पीने वाला कमेटी है। कौन बोले थे, कौन देखे थे? पहले खानका कमेटी कोई झूठा वाला आदमी है? तो देखिए, जिस तरह से देखिए जितने भी बंगाल से आए हुए हैं मानने वाले, उनको काफ़ी तकलीफ है और ये कहीं न कहीं दर्द है। और ऐसा मान रहे कि अगर झूठा यदि आरोप लगाएगा
तो हम उन पे कई तरह के मानहानि केस भी कर सकते हैं, और जहाँ तक लड़ने की ज़रूरत पड़ेगी हम इस कमेटी के लिए लड़ेंगे। ये नई बात है कि आज ही आए हैं, ये हर साल इस खानका शरीफ में आते हैं और यहाँ बिल्कुल श्रद्धापूर्वक से अपने गाड़ी से, अपने बस से और अपनी जो कुछ ट्रेन से लोग सफ़र करके आते हैं और इनको बड़ी श्रद्धा से मानते हैं। तो चलिए और लोगों से बात करेंगे कि आखिर जो है कुछ और सवाल करेंगे। यहाँ पर क्या नाम है भी आपका? मेरा नाम है अली अजमत अजीमी कहाँ जी, से आए हैं आप? बंगाल से आए हुए हैं। बंगाल से। तो क्या कहेंगे इस मज़ार के बारे में? इस मज़ार के बारे में ये कहना है कि आज उर्स मंजरी या छः है उर्स मंजरी, तो उर्स मंजरी में हम लोग बंगाल से हम लोग आए हुए हैं उर्स मनाने के लिए। लेकिन कमेटी पर लगातार देख रहे हैं कि कुछ न कुछ आरोप लग रहा है कि कमेटी के लोग जो हैं शराब माफिया हैं, भू माफिया हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखिए उनके लिए तो कुछ जवाब ही नहीं है। मेरे पीरो मुर्शिद का मज़ार सामने में है कि जो भू माफिया कहता है वो अपने आप को वो भू माफिया खुद है, इसलिए कि तहमत लगाना तो ये ज़ुबान से कह देना है सिर्फ, लेकिन उसका तो वो चैलेंज हम लोग तो चैलेंज करते हैं कि वो आकर के उसका ठोस उसका सबूत ले हैं। नहीं तो वैसा अगर आरोप किसी के ऊपर लगाए तो हम बंगाल के आदमी मिलकर नहीं उसको कोर्ट में हम लोग घसीटेंगे, उसको कोर्ट तो उसको घसीटेंगे उसको बंगाल तक। इसलिए कि हम लोग को व्हाट्सअप हो या फेसबुक हो वो लोग पोस्ट करते हैं, जो पोस्ट करते हैं तो ये तहमत लगाते हैं। तो ये हम लोग जानते हैं कि मेरे पीरो मुर्शिद सैयद मंजर हसनैन रहमतुल्लाह अलैह के जो नक्शे कदम पर चल रहे हैं सैयद गजनफर हसनैन साहब, तो उनके ऊपर तहमत लगाने का मतलब ये है कि मेरे पीरो मुर्शिद के ऊपर तहमत लगाना। तो जब तहमत मेरे पीरो मुर्शिद के ऊपर लगेगा तो हम लोग बंगाल तक उनको घसीटेंगे, उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, देना ही पड़ेगा। यदि ठीक है, अगर ठीक है आरोप भी लगाता है तो वो केस करे, FIR करे और सबूत के साथ सामने आना चाहिए क्या? वो तो अपना सबूत पेश करे, वो अपना सबूत पेश करे कि वो शराब माफिया हो या कौन है नहीं है, उसका वो जांच करे, वो जांच करे, वहाँ आकर के वो देखे है। और खानका में तो ऐसी कभी भी ये बात नहीं होती है। ये तो परदादा सैयद अब्दुल अजीम रहमतुल्लाह अलैह उनका ये खानका है, तो यहाँ कोई भी गलत काम नहीं होता है, गलत काम कभी भी नहीं होता है। अपने आंखों से मैंने देखा है, यहाँ पढ़ा। बहुत देखते हैं कि बंगाल से सैकड़ों बसें भर भर के जो है आप लोग आते हैं, आप लोग अच्छा यहाँ पे इस खानका को मदद भी, डोनेशन भी करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग के निगरानी में, आप लोग के जानकारी में जितने भी लोग हैं ये खुलकर बताएं कि इसका सही उपयोग हो रहा है कि गलत भी हो रहा है। सही उपयोग हो रहा है भाई, सही उपयोग हो रहा है। जितना बंगाल में हजरत जाके सबको कमेटी बना दिए हैं, जो भी चंदा कुछ भी होता है यहाँ तो किसी चीज़ का हिसाब निकल नहीं है। वहाँ पे हम लोग को जो चंदा होता है जो कुछ वहीं पे हिसाब निकाल सब कुछ करते हैं। हम लोग उर्स मनाने के लिए आते हैं, यहाँ खर्च करते हैं, उर्स मनाते हैं, वहाँ जाके हिसाब निकाल जो होता है वहीं पे होता है। इसमें मेरे हजरत का ना कोई कसूर है ना कमेटी का कुछ कसूर है। यानी आप लोग को किसी तरह का शक शोभा नहीं है। और लोग को बताना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? मैं हाफिज़ मोहम्मद अकबर अली अशरफ़ी, इसी खानका के मुदर्रिस हैं और मैं तकरीबन 3-4 साल से यहाँ मदरसे में पढ़ा रहा हूँ। इस मदरसे में? जी, इस खानका में मदरसे में। खड़े हो गए, आप तो मदररिस हैं इसलिए आपसे। हाँ, तो मदररिस हैं तो आप क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब से यहाँ आया और देखा हूँ कि बंगाल के बहुत सारे मुरीदीन आते हैं और आकर के अपना इखलाक और मोहब्बत के साथ अपने पीर व मुर्शिद की बारगाह में नजराने खरीद अक़ीदत पेश करते हैं और पीर व मुर्शिद की बारगाह में मतलब अपना दिल व जान से आकर के खिदमत करके और अपने पीर व मुर्शिद की बारगाह में अपना सबूत देते हैं। ये तो हकीकत है कि जो पीर को मानते हैं और उस पीर के नक्शे कदम पे चलते हैं तो उनका जब उर्स होता है तो ये लोग बड़ी शान व शौकत के साथ यहाँ मनाते हैं और आकर के अल्हम्दुलिल्लाह खुद से अपने से खिदमत करते हैं, खुद से अखराजात पेश करते हैं, खर्च करते हैं और ख़ुद यहाँ से जाते हैं शान व शौकत से मना करके। और यहाँ के आदमी मिल करके ये तमाम पीर साहब के ऊपर तहमत लगाते हैं। बच्चे हैं अभी मदरसे में? अभी तकरीबन 50 के करीब बच्चे हैं। सभी बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छी तालीम? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर तालीम हो रही है। हाँ, तो देखिए सवाल इसलिए मेरा है कि जब तक जो मुस्लिम समाज है हमेशा एक आरोप लगता है कि शिक्षा में पीछे है, तो गजनफर हसनैन साहब जो हैं एक ज़िम्मेदार व्यक्ति हैं और खानका शरीफ के सरपरस्ती उन्हीं के नेतृत्व में चल रही है। तो सवाल मेरा गजनफर हसनैन साहब से भी होगा कि यदि आप ज़िम्मेदार हैं और आपके ऊपर सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग आप पे यकीन कर रहे हैं, आप पे विश्वास और भरोसा जताया है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा जनता की तरफ से, कौम की तरफ से कि आप थोड़ा सा अगर कहीं लग रही है कि आपके ऊपर कोई आरोप लगा रहा है तो आप भी खुलकर जो है समाज के सामने आप अपनी बात को रखें। और जो बच्चे हैं जो पढ़ा रहे हैं, हो सकता है कि आप डायरेक्ट बोलने में असमर्थ हो,
लेकिन आप मदरसा जो एजुकेशन हब चला रहे हैं तो उसको भी आप विज्ञापन करके आप लोगों को दिखा सकते हैं, इसलिए कि ये जो आपकी खानका है व्यक्तिगत निजी जीवन से आपका नहीं है, इसमें कई लोगों का इसमें देख रेख है, इसमें मदद है। तो आपको भी चाहिए, मैं अपने कौम और समाज की तरफ से आपको कह रहा हूँ कि आपको भी चाहिए कि कुछ न कुछ समाज हित में बच्चे जो पढ़ रहे हैं आपके मदरसा से हर वर्ष कुछ न कुछ निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है, बहुत सारे मदरसा ऐसे भी मौजूद हैं कि सिर्फ मदरसा ही चल रहा है, मदरसा नाम का पड़ा हुआ। ये मेरा सवाल आप लोग से भी है, मदरसा तो चल रही है लेकिन बच्चे जो टैलेंटेड निकलना चाहिए वो कहीं न कहीं गुम रहता है, संख्या नहीं होती है। तो क्या कहेंगे इस पर? अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मेरा सवाल समझ गए ना क्या कह जी अभी जब तक हज़रत के सरपरस्त में जब से ये खानका आए, ये मदरसा आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से बहुत तलबा जो है फ़रागत हासिल किए हैं और अच्छे मनसब पे फायज़ हैं। कोई हाफिज़ अच्छा आलिम बन के यहाँ से निकला है, कोई कारी कुरान बन के निकला है, और ये 3-4 साल में तकरीबन कई बच्चों की दस्तारबंदी यहाँ पे हुई है और इंग्लिश और हिंदी की भी पढ़ाई हो रही है। तो अब इससे बेहतर क्या हो सकता है? जी, तो कंप्यूटर भी सिखा नहीं, अभी तो कंप्यूटर का अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आगे जो है इसका काम शुरू होगा जरूर। देखिए यहाँ पे सैकड़ों लोग, अब चाचा आप भी आ जाइए, आप अभी कुछ बोलना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ये खानका छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है और इसमें बहुत सारे लोगों का भरोसा भी है। तो कहने का मतलब है कि आप जितना उसमें मेहनत करें, लोग तो आपके साथ हैं ही, गजनफ़र हसनैन साहब के साथ हैं। सभी लोगों ने कहा कि आरोप कोई लगा रहा है मेरे पीर मुर्शिद पर, तो हसनैन साहब यानी पीर साहब पे नहीं लगा रहे बल्कि मेरे ऊपर लगा रहा है, और हम इसके लिए लड़ने के लिए कोर्ट तक तैयार हैं, कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो मैं गजनफ़र हसनैन साहब आपके तरफ से, क्या नाम है? जी मोहम्मद शकील अहमद। कहाँ से हैं? जी हम बेगूसराय से। आप बेगूसराय से हैं, तो क्या कहेंगे इस खानका के बारे में? देखिए हम इस खानका में 1979 से आ रहे हैं। 1979 से? जी, इसी मदरसे में हमारी तालीम थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तालीम भी इसी मदरसे? जी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीर साहब उस्ताद भी थे, मैं यहाँ का मुरीद भी हूँ। ऐसा कभी हमको यहाँ से जो है किसी तरह की शिकायत